वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे बीएड बीएसटीसी डीएलएड के साथियों। जैसा कि आप सबको संज्ञान है कि 12 तारीख को कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और इसको लेकर के डीएलएड बीएड बीएसटीसी सबका साथ ही बिहार और वेस्ट बंगाल के लिए तो कुछ ज़्यादा ही बीएड डिग्री धारकों के लिए थोड़ी सी समस्या उत्पन्न जरूर हो गई है। लेकिन ये कह देना कि जजमेंट में बहुत सारे लोग ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि बीएड को बाहर कर दिया गया है या बीएड के लिए कुछ गलत कर दिया गया है, ये थोड़ा सा हाँ बीएड के लिए चीज़ें थोड़ी कल की सुनवाई में अच्छी नहीं हुई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे तुषार मेहता जो हैं वो नहीं पहुंच पाए थे। साथ ही हमारी जो दूसरी क्या कहते हैं असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल जो थी उनके यहाँ भी कुछ ट्रेजेडी हो गई, जिसकी वजह से वो भी नहीं पेश हो पाई। सिर्फ जो है अमित पवन जो थे वही थे बीएड की तरफ से। तो चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ तो हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीएड को लेकर के बहुत ही कड़ी बात हो गई है या उसे बाहर कर दिया गया है। इन सारे पहलुओं पे बात करेंगे वन बाय वन कि क्या है पूरा माजरा और किस दिशा में जा रहा है और किस तरह की चीज़ें हुई है। हाँ, ये बात है कि कल बीटीसी वालों का दिन था, काफ़ी अच्छा आर्गुमेंट उनके वकीलों ने रखा और उनकी बातें काफ़ी हद तक सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर भी कर ली, और बिहार और वेस्ट बंगाल के संबंध में तो थोड़ा ज़्यादा ही। इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे। असल में पूरा मामला क्या है मैं आपको समझाऊंगा। और बहुत सारे जो मिथ हैं, बहुत सारे लोग कुछ गलत चीज़ें कहते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता इससे क्या फ़ायदा है। अगर आप किसी को ऐसा दुष्प्रचार कर दे कि बीएड बाहर हो गया, वो बेचारे का तो दिल टूट जाएगा जो भी बीएड करके बैठा हुआ है ना। और बाद में अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी भी खराब होगी। इसलिए जो लोग भी दुष्प्रचार कर रहे हैं वो ऐसा ना करें। चलिए वन बाय वन करके सारे पहलुओं पे बात कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आपको पता है कि लीगल चैनल है, हमेशा आपको लीगल फील्ड की सही और सटीक जानकारी देगा विश्लेषण सहित, और इससे आपका नॉलेज भी इन्हेंस होता रहेगा समय के साथ। तो आइए बात करते हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको पता है कि आपको किसे सब्सक्राइब करना है। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले मामला क्या है, देखिए जैसे कि आप सबको पता है कि 12 तारीख को सुनवाई थी। डबल बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और पीबी नरसिंहा। तो इन दोनों की बेंच में सुनवाई होना था। 12 तारीख को सुनवाई था और 11 तारीख को एक ट्रेजेडी हो गई। जो बीएड की तरफ से जो वकील थी ना, हमारी ऐश्वर्या भाटी मैम, असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल है, सरकार की तरफ से वही पक्ष रख रही हैं, एनसीटीई की तरफ से भी वही पक्ष रख रही हैं। उनके पति की अकस्मात मृत्यु हो गई। ये काफ़ी दुखद है और इसकी वजह से वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसी सिचुएशन बन रही थी तो हमारे जो है असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर वो आ सकते थे, प्रोसीड कर सकते थे, लेकिन वो भी इतने शॉर्ट नोटिस पे शायद नहीं आ पाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको आना चाहिए था, लेकिन देखिए इतने शॉर्ट नोटिस पे कोई भी वकील जो है ना अपने केस की तैयारी के बिना नहीं आ सकता है, इसलिए वो नहीं आ पाए। हो सकता है अगली सुनवाई में आपको देखने को मिले। अब इसमें मामला ये हो गया है कि ये सारी चीज़ों में वहीं आप देखिए तो जो आपके बीएसटीसी की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैम थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा और दमदार आर्गुमेंट किया और वो बंगाल के तरफ से लड़ भी रही हैं। तो देखिए बंगाल में एक चीज़ ये हो गया है जिसमें आपको बताऊंगा कि बीएड और डीएलएड में और बीएसटीसी में कहाँ क्या गलत हुआ है, बीएड वालों के साथ क्या फैसला थोड़ा सा टिल्टेड हो गया है। बंगाल में टेट का एग्ज़ाम हो रहा है और उसमें जो है बीएड को अलाउ कर दिया गया है। तो अर्जेंट बेसिस पे जो है मीनाक्षी अरोड़ा ने ये कहा कि भाई ये अलाउ हो रहा है तो इसको तुरंत रोक दिया जाए कि टेट के अंदर ना किया जाए। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार के जो वकील थे, यहाँ एक चीज़ और मेंशन करेंगे कि बिहार की तरफ से बीएड के लिए पक्ष रखने के लिए कोई भी वकील कोर्ट में मौजूद नहीं थे, वन साइडर ही था। उन्होंने भी कहा कि 7वें चरण में, छठा चरण समाप्त हो गया है, 7वें चरण के लिए बीएड को बाहर कर दिया जाए प्राथमिक शिक्षक की भर्ती से। इन दोनों ने अपना पक्ष रख दिया। काउंटर करने के लिए सिर्फ जो थे अमित पवन सर थे, तो उन्होंने भी जो अपनी तरफ से रखा। इन सारे ये अलग बात है। इसमें जो है टेट को लेकर के कहा, इसमें जो है ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया कि अभी हम उस पर रोक नहीं लगाएंगे। याद रखिएगा ये चीज़ कि जो लोग कह रहे हैं कि बीएड को बाहर कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इस पे रोक नहीं लगाएंगे कि मतलब बीएड को टेट में ना शामिल किया जाए। सरकार स्वतंत्र है कि वो बीएड को रख सकती है। ठीक ऐसा ही बिहार के संदर्भ में भी कहा कि सरकार स्वतंत्र है कि वो प्राथमिक शिक्षक में बीएड को शामिल कर सकती है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जो दिया था मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने, उन्होंने ये कहा था कि बीएड इज नॉट क्वालिफाइड बिकॉज ऑफ द ब्रिज कोर्स, क्योंकि इन्हें एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता है आगे प्राथमिक में पढ़ाने के लिए, इसलिए ये क्वालिफाइड नहीं है। हालांकि ये
कहीं ना कहीं पूर्णतः सत्य नहीं है, ये अर्ध सत्य है। तथ्यात्मक तौर पे इसके अलग भी डायमेंशंस होते हैं, इसलिए इसका काउंटर जब हमारी वापस ऐश्वर्या भाटी आएंगी जब बीएड की तरफ से, और वो जब असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल आर्ग्यूमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं इसके बारे में भी वो अपना पक्ष जरूर रखेंगे, नहीं तो तुषार सर अगर आते हैं तो वो करेंगे। तो ये जो थी इसको, लेकिन कोर्ट ने ये कंसीडर कर दिया बंगाल वाले मामले में कि ठीक है, जो लोग कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं हुई, तो वो ये समझ लें कि सुनवाई हुई थी, अच्छी खासी सुनवाई थी और काफ़ी डीप, भले ही वो 8 मिनट की हियरिंग थी लेकिन हुई बहुत तगड़ी थी और काफ़ी हद तक कल मामला थोड़ा थोड़ा जाते जाते बचा है। और इसमें जो है ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने क्या किया कि बंगाल वालों के लिए एक ऑर्डर दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ठीक है सरकार फ्री है, वो बीएड को टेट में शामिल कर सकती है, लेकिन जब भी इसका फैसला आएगा, इस मुकदमे का पूरा फैसला जिस दिन आएगा, उस दिन जो भी फैसला होगा, अगर उस दिन हमने बीएड को बाहर कर दिया प्राथमिक शिक्षक से तो वो उन बीएड वालों पे लागू होगा, और अगर हमने नहीं किया तो भी ये तब वो फ्री है, फिर वो लागू नहीं होता है। लेकिन जो भी हमारा फैसला होगा इसके अधीन ही रहेगा बीएड वर्सेस बीटीसी का, बीएड का सिलेक्शन या नॉट सिलेक्शन जो है ये जो है उसके अधीन रहेगा उनके फैसले के। बस ये कहा है, सरकारों पर रोक नहीं लगाई है। यहाँ एक चीज आपको बीएड के पक्ष में थोड़ा सा देखने को मिल रही है कि अगर जज को, ऑनरेबल जस्टिस को ये लगता कि नहीं बीएड का पूरा मेरिट ही गलत है, तो उसी टाइम बीएड के ऊपर स्टे लगा देते या कहते कि नहीं इसको बाहर कर दीजिए जब तक सुनवाई पूरी ना हो। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया ऑनरेबल जस्टिस ने, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि फिलहाल जो भी होगा लेकिन फैसला जो आएगा वो उसके अधीन रहेगा। तो ये से आप ये समझ सकते हैं कि बीएड का पक्ष जो है इतना भी कमज़ोर नहीं है। इसी के अगले सेगमेंट में जैसे ही आर्गुमेंट बढ़ रहा था तो बिहार के वकील जो है डीएलएड के, उन्होंने भी यही बात कह दी कि छठा चरण जो है बिहार का खत्म हो रहा है और 7वां चरण हो रहा है शुरू। इसमें हम कोर्ट से निवेदन करते हैं कि बीएड को 7वें चरण के प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाए, ये आदेश दे दिया जाए बिहार के लिए स्पेसिफिक, जिसको लेकर के ऑनरेबल जस्टिस पीबी नरसिम्हा ने ये कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके लिए भी सेम ऑर्डर यही इंप्लीमेंट कर दीजिए कि ठीक है सरकारों को जो करना है वो करें, अगर हमारा फैसला जो आएगा लास्ट में यही उनके लिए मान्य होगा। अगर उन्होंने प्राथमिक शिक्षक रख लिए और हमारा फैसला बाद में आता है और ये फैसला आता है कि प्राथमिक शिक्षक में बीएड अलाउ नहीं होंगे, तो उन्हें बाहर करना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं जजमेंट क्या था, क्या ऑर्डर आया है? आप समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है। सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही मैं विश्लेषित करके देता रहूँगा बिना किसी बायस्ड के। तो ये कहा कि हम अभी नहीं रोकेंगे। इसमें भी एक पक्ष समझने की जरूरत है कि अगर ऑनरेबल जस्टिस पीबी नरसिम्हा को ये लग रहा होता कि नहीं बीएड सही में योग्य नहीं है, अयोग्य है, तो वो तुरंत ही एक आर्डर पास कर सकते थे कि नहीं बीएड को प्राथमिक में मत लीजिए जब तक सुनवाई पूरी ना हो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने भी यही कहा कि नहीं करने दीजिए सरकार को, अगर फैसला बाद में ऐसा लगता है जिसका संभावना अब ये तो कोर्ट के मेरिट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर ऐसा लगता है तो उस वक्त अगर हमने कह दिया कि प्राथमिक से बाहर कीजिए तो आपको बाहर करना पड़ेगा सिलेक्शन के बाद भी। ये चीज़ आप समझ गए। और यही चीज़ जो है सारे राज्यों पर भी ऑर्डर होंगी। ये ऑनरेबल जस्टिस पीबी नरसिम्हा ने कह दिया कि यही ऑर्डर सारे राज्यों के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। जहाँ भी टेट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, शिक्षकों की भर्ती हो रही है, जहाँ भी बीएड इन्वॉल्व हो रहे हैं, जब ये फैसला आएगा उसके हिसाब से ही सरकारों को अपना पक्ष बनाना पड़ेगा। ये है कोर्ट का बीएड वर्सेस बीएसटीसी का पूरा ऑर्डर, जिसको मैंने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की। इसमें फर्दर आज के अगली सुनवाई जो है वो 16 नवंबर के लिए शिफ्ट की गई है, क्योंकि आपको पता है वहीं ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीएड की तरफ से ही डेट मांगा गया था, बीएसटीसी ने भी अपनी तरफ से 2 हफ्ते का वक्त और मांगा था कुछ पेपर सबमिशन करने के लिए। तो कोर्ट ने 16 नवंबर की डेट जो है ग्रांट कर दी है दोनों को देखते हुए, और इसमें अगली सुनवाई 16 तारीख को होगी नवंबर में। लेकिन ये एक चीज आप समझ लीजिए कि जो लोग भी कहते हैं कि बीएड के पक्ष से खराब हो गया, बीएड बाहर हो गया, डीएलएड की जीत हो गई या बीएसटीसी की जीत हो गई, असल में ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है। ये एक नॉर्मल कानूनी प्रक्रिया होती है कि जब भी कोई मामला विचाराधीन होता है तो कोर्ट उसके फैसले को जब अपने पास रखती है तो वो चीजें इंप्लीमेंट करती है, क्योंकि अगर ऐसा कोर्ट नहीं करेगी और कल जब ऑर्डर आएगा तो सरकारें उसको बाध्य नहीं होंगी कि हम ऐसा करें या ना करें, क्योंकि आपने ऑर्डर में नहीं कहा था। इसलिए सरकारों को कोर्ट जो है अपनी तरफ से
सुरक्षित रख लेते हैं कि आपको जो करना है आप स्वतंत्र हैं, बिल्कुल कीजिए, लेकिन जब हम फैसला देंगे तो आपको वो मानना पड़ेगा। बस इतना ही हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि कोई बाहर हो गया हो या कोई अंदर हो गया हो, किसी की जीत या किसी की हार हो गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, बिहार के लिए और वेस्ट बंगाल के लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक जजमेंट आया है कि अगर इनको टेट लेना है या प्राथमिक शिक्षक में इनको योगदान लेना है बीएड वालों का तो वो ले, लेकिन जब फैसला आएगा तो उसके हिसाब से ही आपको करना पड़ेगा। ये बस इतनी सी बात है, फिलहाल रोक नहीं लगाई गई है। अब इसमें एक पक्ष ये आप जरूर समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इससे जो है प्रभावित जरूर होगा टेट और जो है बीएड का प्राथमिक शिक्षक का भर्ती बिहार में, क्योंकि सरकारें अब सोचेंगी कि क्या पता क्या होगा अगर हम बीएड को ले लेते हैं अंदर और बाद में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो हमें सारे बीएड वालों को बाहर करना पड़ेगा। इससे एक और कहीं ना कहीं विलंब की दशा दिख रही है इसमें प्राथमिक शिक्षक बिहार वालों में। बाकी हालांकि 19 नवंबर ज़्यादा दूर नहीं है, और साथ ही ये एक चीज़ भी कंसीडर करने की बात है कि बीएड के वकीलों में जैसे कि आपको पता है कि मीनाक्षी अरोड़ा मैम जो बीएसटीसी के हैं वो रेगुलर काफ़ी ज़्यादा क्लासिफाइड थी, वहीं पे एक ट्रेजेडी की वजह से ऐश्वर्या मैम नहीं आ पाई और तुषार सर भी नहीं आए उस केस को प्रोसीड करने के लिए। हम यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे तुषार सर को कि अगर, और हम अपने प्रॉपर चैनल के थ्रू अगर सर तक ये मैसेज कन्वे कर पाएँ, हम प्रयास कर रहे हैं कि सर तक कन्वे कर पाएँ। आपको पता है कि तुषार सर जो हैं असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल हैं, इतना आसान वहाँ तक रीच नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं अपने प्रॉपर चैनल के थ्रू अगर सर तक ये बातें कन्वे कर पाएँ कि सर एक बार इसको थोड़ा सा सीरियसली लेकर के देख लिया जाए, क्योंकि करोड़ों बीएड धारक या करोड़ों स्टूडेंट्स की बात है, तो अगर उसको ले लिया जाए थोड़ा सा तो बेहतर होगा। ये हम कन्वे करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा माजरा समझ में आ गया होगा कि असल में इसमें फैसले में क्या हुआ है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलता हूं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए प्रणाम, खुश रहिए और कोई ना डरे, अभी कोई ना जीता है ना कोई हारा है, मामला जैसा था वैसा ही है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो है सरकार का जो कोर्ट की नॉर्मल प्रक्रिया है उसके तहत की गई है, बस इतनी